देखिए बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और इस वीडियो में जो आगे वाले क्वेश्चंस है ना उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स, मतलब यहाँ पर जो लिमिट्स दिए गए हैं उन्हें हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। क्या दिया है यहाँ पे, ध्यान से देखो, लिमिट x टेंड्स टू a, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आप लोग देख सकते हो न्यूमरेटर में एक एक्सप्रेशन है और नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में एक एक्सप्रेशन है, राइट। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो मैंने आपको एक बात बताई थी जब भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा रही थी, तभी मैंने एक बात बताया था ना कि जब भी आपका एक्सप्रेशन ना ऐसे रूट के अंदर रहता है तो फिर इसको कौन से मेथड से सॉल्व करने का, तो रेशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व करने का। ठीक है, रेशनलाइजेशन मेथड में होता क्या है, जैसे कि ये जो रूट वाला एक्सप्रेशन है ना, इसके कॉन्जुगेट से हमें क्या करना होता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो न्यूमरेटर में भी देखो रूट है और डिनोमिनेटर में भी रूट है, यानी हमें करना क्या होगा, हम क्या करेंगे, पहले न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद से ये जो डिनोमिनेटर है ना इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देरी किस बात की है ना, बस आप लोग ध्यान से देखते जाओ, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a। ठीक है, फिर ये जो दिया गया है पहले इसको एक बार लिख लो, क्या है यहाँ पर, रूट ओवर a प्लस 2x माइनस रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे देख लो, रूट ओवर 3a प्लस x माइनस 2 रूट के अंदर x। ठीक है, अभी हमें क्या करना होगा, तो न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, तो देखो ध्यान से, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है ना इसे हम लोग बदल देंगे, किस में बदलेंगे, तो प्लस में बदलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग a प्लस 2x और माइनस की जगह पे क्या लिखना है, प्लस लिखना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस, फिर यहाँ पे आएगा रूट ओवर 3x और नीचे क्या आएगा, नीचे भी वही आएगा, हम जानते हैं है ना, a प्लस 2x प्लस रूट ओवर 3x, राइट। चलो एक काम तो हमने कर लिया, उसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है ना इसके कॉन्जुगेट से हम लोग फिर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताइए इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो देखो सब कुछ तो सेम रहेगा, बस यहाँ पर ये जो है ना माइनस, इसकी जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं प्लस। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, क्या आएगा देखिए, रूट ओवर 3a प्लस एक्स और माइनस की जगह पे क्या लिखना है, प्लस लिखना है, तो ये लीजिए प्लस लिख दिया हमने। उसके बाद फिर क्या आता है 2 और यहाँ पे रूट एक्स, फिर नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो नीचे भी वही आ जाएगा, देखिए ऐसे 3a प्लस एक्स और फिर यहाँ पे प्लस 2 रूट ओवर एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट को हम लोग कर देंगे क्लोज। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करना है, तो यहाँ पे ना हम लोग एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला, आप जानते हो ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है स्टूडेंट्स, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, राइट। तो इसमें हम लोग ना यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा ध्यान से, ये देखिए आप ऐसे समझिए कि ये आपका a है और ये b है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, a माइनस बी, फिर इंटू यहाँ पे देखो क्या है, a प्लस बी, है कि नहीं, इसके जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ध्यान से देखो, दिख रहा है ना, यानी इन दोनों के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a, फिर पहले a का स्क्वायर आएगा ना, तो a यहाँ पर क्या है देख लो, ये है, तो हम लिखते हैं रूट ओवर a प्लस 2x। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर किसका साइन आता है, तो माइनस का, उसके बाद से b का स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या है, रूट ओवर 3x, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, चलो इन दोनों के प्लेस पे हमने ये तो लिख दिया, अभी ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसे हम यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर करके लिखते हैं, बताइए क्या है, रूट ओवर 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। अब नीचे आ जाइए स्टूडेंट्स, नीचे आइएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, इसको देखो और इसको देखो, इसको ना देखो, ये बीच वाले के जाने दो, इसको और इसको देखो ध्यान से, आप समझो कि ये b है और ये वाला जो है ना ये क्या है, नहीं ये a है और ये b है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, a माइनस बी, यहाँ पे है a प्लस बी, यानी कि इन दोनों के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो चलिए लिखते हैं, बताइए यहाँ पर a क्या था, ये a था ना, यानी कि रूट ओवर 3a प्लस एक्स, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पर माइनस का साइन, उसके बाद से देखिए b स्क्वायर, तो b यहाँ पर क्या है, ये है ना, तो हम इधर क्या लिखेंगे, 2 रूट ओवर x और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, राइट। चलो इन दोनों के प्लेस पे हमने ये लिख दिया, अभी ये जो है ये हम लोग इधर एक ब्रैकेट में करके लिख देंगे,
रूट ओवर ए प्लस 2x प्लस रूट ओवर 3x, ब्रैकेट को यहाँ पर कर दीजिए क्लोज। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई ना। अब आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर ये देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर भी यही होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब जो कुछ भी बचा है ना इसे हम इधर लिखते हैं, a प्लस 2x माइनस 3x और ब्रैकेट के अंदर रूट ओवर 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, और नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो ये देखो यहाँ पे जो है वो हम लिखते हैं 3a प्लस एक्स, राइट। अभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इधर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक, और यहाँ पे क्या है रूट, तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 4x। बराबर समझा ना। देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ पर ये स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि x आ जाएगा। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में ये पूरा एक्सप्रेशन हम लिख देते हैं, ठीक, ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना चाहिए सोचिएगा जरा। तो देखो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ना इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि अभी डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो 0 आ जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है ना। पहले इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a, फिर इधर क्या आएगा, इधर देखो क्या है a, तो ये लीजिए मैंने a लिख दिया। ठीक, उसके बाद देखिए 2x माइनस 3x, आंसर क्या आता है माइनस x आएगा ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस एक्स, यानी कि a माइनस एक्स आ गया। फिर यहाँ पर ये वाला जो ब्रैकेट है इसको एक ब्रैकेट के अंदर करना, क्या था 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। ठीक, फिर नीचे क्या आएगा, तो इधर देखिएगा 3a को ऐसे रहने दीजिए और यहाँ पर देखिए x माइनस 4x, आंसर क्या आएगा माइनस 3x आएगा ना। x में से 4 को मतलब 1 में से 4 को माइनस किया तो माइनस 3 आता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3x। ठीक, और दूसरे वाले ब्रैकेट में ये जो है वो तो रहेगा ही, यानी कि रूट ओवर a प्लस 2x प्लस रूट ओवर 3x, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या अभी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रख दे। तो ध्यान से देखो, अगर मैंने इधर x के प्लेस पर a लिखा तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 3a, यानी कि 0, 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, है ना। तो अभी तो हम लोग वैल्यू यहाँ पे नहीं रख सकते, यानी कि थोड़ा और हमें आगे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू a, फिर क्या आएगा a माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में देखिएगा रूट ओवर 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स, ब्रैकेट क्लोज। नीचे क्या आएगा, तो देखो यहाँ से है ना हम लोग एक काम करते हैं, ये जो 3 है ना 3 को बाहर निकालते हैं। तो 3 जब बाहर आएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा a माइनस एक्स, क्योंकि 3 को हमने कॉमन ले लिया है। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 2x प्लस रूट ओवर 3x, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अभी देखो बच्चों यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या कैंसिल हो रहा है, ये देखो a माइनस एक्स से a माइनस एक्स को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना, तो इससे इसको काट दिया। ठीक है, अब जो बाकी का बचा हुआ है उसे आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। चलिए लिखते हैं हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 नहीं है a है। ठीक है, फिर उसके बाद बचता क्या है यहाँ पे, तो रूट ओवर 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स। ठीक, और नीचे क्या बचता है, तो नीचे यहाँ पर एक तो 3 है, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर है a प्लस 2x और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर है रूट ओवर 3x। ठीक है, समझे कि नहीं। और ये जो आपने यहाँ पे कैंसिलेशन किया था इसका रीज़न आपको यहाँ पे लिख करके बता देना चाहिए कि x टेंड्स टू क्या है a है, सो देयरफॉर ये जो x है ना ये a के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर क्या था a माइनस एक्स था ना, तो x को उधर भेज देते हैं, तो जब ये उधर जाएगा तो इधर 0 बचेगा। सो देयरफॉर 0 इज नॉट इक्वल टू a माइनस एक्स। ठीक है, अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। चलिए डायरेक्टली हम लोग अभी ना a का वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, यानी कि x का वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पर भी x है वहाँ पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, a रखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एकदम सिंपल आगेगा। तो आप लोग जानते ही हैं कि जब भी हम लोग वैल्यू रखते हैं तो लिमिट को नहीं लिखते हैं, राइट। तो अब लिमिट नहीं आएगा, अब डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू रखो 3a प्लस एक्स के प्लेस पर, जी हाँ बिल्कुल सही a आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 2 और रूट के अंदर क्या है x है ना,
तो अभी x के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। फिर देखिएगा बच्चों नीचे क्या आएगा, तो यहाँ पे 3 है तो रहने दो। फिर इधर देखो यहाँ पर 2a प्लस 2a नहीं है, a प्लस 2x, तो x के प्लेस पर क्या लिखना है, a लिखना है। ये लीजिए मैंने लिख दिया। उसके बाद से क्या है 3x है ना, तो एक मतलब x के प्लेस पर a लिखना है, ठीक है। चलो ये भी मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे देखो 3a प्लस a दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा, तो रूट के अंदर 4a हो जाएगा और यहाँ पे क्या है 2 रूट a, ठीक। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर देखो 3 को बाहर रहने दो। उसके बाद से यहाँ पर a प्लस 2a, आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3a, ठीक, प्लस रूट ओवर 3a ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब हमें क्या करना चाहिए, तो सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 4a कितना होगा पता है आप लोगों को, देखो ये जो 4 है इसको रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और ये जो a है वो तो रूट के अंदर ही रहेगा। फिर यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स 2 रूट a, ठीक। और नीचे देखिएगा यहाँ पर 3 है तो 3 को रहने दो और ये देखो रूट ओवर 3a प्लस रूट ओवर 3a दोनों मिलाकर के क्या हो जाएंगे, तो 2 रूट ओवर 3a, समझा कि नहीं। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों को अगर जोड़ देंगे ना तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखो 2 रूट a प्लस 2 रूट a, तो 2 2 कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 रूट a और नीचे क्या आएगा 3 2 सा क्या होता है 6 होता है ना, तो यहाँ पे आएगा 6 और रूट के अंदर 3a बराबर। चलो अब इसको कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पे ना 2 से कैंसिल करते हैं, 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, यानी कि 2/3 यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा ये जो रूट के अंदर a दिखाई दे रहा है ना, ये भी कैंसिल होगा। कैसे, देखो आपको आगे करके बताती हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं 2/3 और ये जो रूट के अंदर a है इसे भी रहने दो। ये देखो रूट के अंदर ये जो 3a है ना, इसको हम थोड़ा अलग अलग करके लिखते हैं, यानी कि ऐसे देखो रूट ओवर 3 फिर इंटू रूट ओवर a, है ना, ऐसे करके हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही है ना। मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। अब ध्यान से देखो इधर रूट a से रूट a कैंसिल, फिर बचता क्या है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 2/3 रूट ओवर 3, समझा। यस, तो ये है आपका फाइनल आंसर, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सब क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सेकंड सब क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 2 और फिर उसके बाद ये देखो ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये किसके अंदर है, रूट के अंदर है, यानी हमें कौन सा मेथड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, तो रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। याद रखना अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया ना और इस तरीके से कुछ भी दिया गया है, यानी रूट के अंदर अगर वो एक्सप्रेशन है, मतलब आप समझ जाइए कि आपको क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करना होगा, ठीक है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक। और फिर हमें क्या करना होगा, पहले इसको एक बार लिखते हैं, x² माइनस 4, फिर नीचे क्या है रूट ओवर x प्लस 2 माइनस रूट ओवर 3x माइनस 2, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ये तो रूट के अंदर नहीं है, यानी इसके कॉन्जुगेट से हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी नीचे वाले को हमें करना पड़ेगा। तो देखो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस की जगह पे प्लस लिख देंगे बस, बाकी सब तो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये नीचे मैंने लिख दिया 3x माइनस 2 रूट के अंदर और फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो रूट ओवर x प्लस 2, ठीक, और फिर यहाँ पे प्लस रूट ओवर 3x माइनस 2 ब्रैकेट को यहाँ पर हमने कर दिया है क्लोज, ठीक। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो देखिएगा ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला, ये जानते हो ना, a² माइनस b² क्या होता है स्टूडेंट्स, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, देखो ये जो 4 है ना, 4 को हम लोग ऐसे लिखेंगे 2 स्क्वायर करके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² माइनस 2 स्क्वायर और तब जाके हम लोग ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा इसमें भी हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे, आप समझो कि ये a है ये b है, ठीक है। तो देखो क्या है a माइनस बी फिर a प्लस बी, ठीक है। तो इन दोनों के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b² करके लिख सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक। फिर यहाँ पर क्या आएगा, ये जो x² है इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, राइट, यस। फिर ये वाले ब्रैकेट के अंदर ये जो दिया गया है रूट ओवर x प्लस 2 इसे हम लिखेंगे, फिर प्लस रूट ओवर 3x माइनस 2, ठीक। और नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया ना नीचे हम लोग क्या करने वाले, यही वाला फॉर्मूला लगाने वाले हैं। तो फिर होगा क्या,
पहले तो a का स्क्वायर आएगा यानी कि x प्लस 2 का स्क्वायर हम लिख देंगे, फिर यहाँ पर माइनस का साइन आएगा और फिर उसके बाद b का स्क्वायर, तो b यहाँ पे क्या है रूट ओवर 3x माइनस 2 का यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। ठीक, अब आगे क्या करना चाहिए, तो देखिएगा अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है। और इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो बताइए होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 और फिर यहाँ पे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक। और दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर जो है वो तो आप रहने ही दो, और रूट ओवर एक्स प्लस 2 प्लस 3x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अभी देखिएगा यहाँ से हम लोग ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो कैसे होगा, x प्लस 2, ये जो माइनस है ये अंदर जाएगा, ध्यान रखना माइनस कैसे अंदर जा रहा है, सारी चीजें आप लोग ध्यान से देखिए। माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, फिर इधर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस मिला करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा +2, ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, ठीक। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पर ना x माइनस 2 करना पड़ेगा, x माइनस 3x, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा -2x आएगा। चलो आपको आगे का इधर बताती हूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2, और जो ऊपर है ना वो तो अभी ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, x माइनस 2 फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 और तीसरे ब्रैकेट के अंदर ये जो दिया गया इसे हम लिख लेते हैं रूट ओवर x प्लस 2 प्लस रूट ओवर 3x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक। और फिर इधर देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो 2 और 2, या फिर ऐसे रुको 2 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। चलो 4 यहाँ पे लिख देते हैं, देखो 2 प्लस 2 4 और x माइनस 3x, आंसर क्या आएगा, तो -2x आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा पहले -2x लिख देते हैं, फिर उसके बाद +4, ये एक ब्रैकेट के अंदर हो गया, राइट। और कुछ भी तो नहीं है, बस इतना ही था। चलो इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा तो भी चलेगा, है ना। अब हमें क्या करना चाहिए, तो देखिएगा क्या हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू अभी रख सकते हैं, तो देखो अगर मैंने x के प्लेस पर 2 रखा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 2 4 और -4 + 4 आंसर आ जाएगा 0। तो ऐसे नहीं चलेगा, डिनोमिनेटर में 0 आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे और कुछ भी करना पड़ेगा। हमें कोशिश करना है कि कैसे भी करके यहाँ से ना मतलब कुछ तो हट जाए ताकि नीचे 0 ना आए। तो चलो देखते हैं होगा कैसे। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 और जो ऊपर है वो तो रहने ही दो, x माइनस 2, ठीक। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, फिर ये x प्लस 2, तीसरे ब्रैकेट में रूट ओवर x प्लस 2 फिर प्लस रूट ओवर 3x माइनस 2, ब्रैकेट यहाँ पे कर दिया हमने क्लोज। और नीचे क्या आएगा देखिएगा, यहाँ से ये जो माइनस है ना मतलब -2 है ना, इसको कॉमन ले लो यानी कि बाहर निकाल लो। तो जब ये बाहर आएगा तो पता है आपको जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस में था ना -2x, ठीक है, जिसमें से मैंने 2 को बाहर ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा +x, ठीक है। और ये देखो प्लस में था ना तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि इधर आएगा माइनस, और 2 2 का क्या होता है 4 होता है, इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 आएगा, ठीक है। आपको आता है ना ये सारी चीजें, तो बेसिक है वो आपको पता होगा। हमने इधर से अगर 2 को बाहर निकाला तो यहाँ पे x माइनस 2 ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए अगर कुछ भी कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल करो। तो ये देखो x माइनस 2 क्या हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। ये लीजिए हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया। अब जो बचा हुआ है इसे आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। तो क्या बचा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 2 और फिर ऊपर क्या है देखिएगा x प्लस 2 और दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर रूट ओवर x प्लस 2 फिर प्लस रूट ओवर 3x माइनस 2, ठीक। और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे है -2, कोई बात नहीं रहने दीजिए, राइट। और ये जो आपने कैंसिलेशन किया इसके बारे में थोड़ा सा बता दो, ऐसे आपको हर बार बताना है, ठीक है। देखो मैं बार बार लिखती हूँ ताकि आपको याद हो जाए और आप एग्जाम में भूलो नहीं। जरूर आप इसको लिखिएगा कि लिमिट x टेंस टू 2 सो देयरफॉर x विच इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। सो देयरफॉर x माइनस 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे करके जरूर आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जहां पर भी x है ना वहां पे 2 वैल्यू रख दो और फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर दो। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर मैं आपको करके बता देती हूँ। लिमिट अभी नहीं आएगा क्योंकि हम लोग वैल्यूज पुट कर रहे हैं ना। तो देखो x प्लस 2 है तो
क्या है यहाँ पे देखो x है ना, इसके प्लेस पे हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट्स, 2 लिख देंगे, तो 2 + 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है, √x + 2, तो x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2। फिर उसके बाद देख लीजिए क्या है, प्लस और √3x - 2, यानी कि 3 × x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 2, फिर यहाँ पर आ गया -2, यहाँ पे कर दीजिए ब्रैकेट को क्लोज, ठीक। और नीचे क्या आएगा पता है आप लोगों को, तो नीचे आ जाएगा -2, है ना। फिर इसको आगे सिंप्लीफाई कीजिए, तो देखिए 2 2 कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट्स 4, और ये देखो 2 2 कितना 4, यानी कि रूट के अंदर यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर प्लस देखो 3 2 क्या होता है 6, 6 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा √4, और नीचे क्या है -2, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। फिर क्या होगा, तो देखिएगा ध्यान से, एकदम सिंपल है आगे का, 4 × देखो यहाँ पर √4 क्या होता है, 2 होता है, √4 क्या होता है, 2 होता है, नीचे क्या है -2, रहने दो कोई बात नहीं। फिर ये कहाँ पे जा रहा है, ठीक है चलो इधर देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 4 × 2 2 कितना होता है, 4 होता है, नीचे आएगा -2। फिर 4 4 क्या होता है 16, 16 / -2, अगर हम इसको कैंसिल करें तो आंसर क्या आएगा, -8 आएगा, है ना। 2 8 क्या होता है 16 होता है, और ये वाला माइनस आ जाएगा इसके पास, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो सेकेंड सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से समझ लो। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सेकेंड क्वेश्चन तो हो चुका है, अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स, यानी कि अगेन जो यहाँ पे लिमिट्स दिए गए हैं इन्हें आपको क्या करना है, तो सॉल्व करना है, ठीक है। ये रहा आपका पहला सब क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 1, उसके बाद से ब्रैकेट के अंदर क्या है x² + x, रूट के अंदर x - 2 अपॉन में है x - 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए चलिए समझते हैं। तो देखिएगा हम लोग ना यहाँ पर एक काम करेंगे, देखो हमें यहाँ पे रैशनलाइजेशन मेथड का तो यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपका एक्सप्रेशन किसके अंदर रहता है, रूट के अंदर रहता है, तब जाके रैशनलाइज करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बोलेंगे ये तो रूट के अंदर है, लेकिन देखो बाकी सब तो नहीं है ना, इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रैशनलाइजेशन मेथड से इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, तो वो जो हमारा पुराना वाला फॉर्मूला था ना, ये वाला देखो, लिमिट x टेंड्स टू a, फिर x रेज टू n - a रेज टू n अपॉन में x - a, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे, ठीक। तो कैसे होगा, अभी देखो फिलहाल में तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये इससे पूरा के पूरा अलग है, राइट। तो कुछ और हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, चलो आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर x² है तो x² मैंने लिख दिया, फिर क्या है प्लस x और रूट के अंदर x, ये भी लिख दिया। ये जो -2 है ना, बताइए इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो -2 को ऐसे करके लिख सकते हैं ना, -1 क्योंकि -1 क्या होता है बच्चों, -2 होता है। इसके लिए मैंने क्या किया, -2 के प्लेस पर ये लिख दिया, ठीक है। फिर आगे देखते जाओ, यहाँ पे x - 1 है तो रहने दो। अभी हम क्या करेंगे पता है, देखो x² के साथ ये -1 लिखेंगे, फिर ये जो है ना इसके साथ हम लोग -1 लिखेंगे, कैसे, ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर यहाँ पर देखो x² के साथ हम लोग एक -1 ले लेते हैं, इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं। उसके बाद से ये x के साथ मतलब इसके साथ ना ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। और बीच में किसका साइन आएगा, तो प्लस का साइन आएगा, आप जानते ही हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे x और रूट के अंदर x, और यहाँ पे लिख दिया -1, ठीक है। समझ पाए कि नहीं, देखो मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, इसके साथ इसको लिख दिया और इसके साथ मैंने इसको लिख दिया, बस इतना सा ही काम किया, ठीक है। और नीचे क्या है x - 1 है, ये आप लोग रहने दीजिए, ठीक है ना। अभी हम क्या करने वाले पता है आपको, देखो ये थोड़ा थोड़ा ये फॉर्मूले के फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, देखो नीचे x - 1 है, ठीक है, ये तो अच्छी बात है। फिर हमें क्या करना चाहिए, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये रूट देखो ऐसे x √x, ठीक। इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो ऐसे करके लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। और यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, ठीक है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है, ये जो √x है ना, अगर मुझे ये रूट नहीं चाहिए तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, x का पावर 1/2 करके लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो x का पावर 1 × x का पावर 1/2, तो आपको पता है जब ना बेस सेम होते हैं, जैसे कि हमें मल्टीप्लाई करना है दो वेरिएबल्स का, ठीक है, और अगर उनके बेस सेम होते हैं तो जो उनके पावर्स होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो देखो बेस सेम है ना, इधर भी x है इधर भी x है, तो x को हम लोग 1 टाइम लिखेंगे और जो इसके पावर्स है ना वो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1/2, समझ पा रहे हो कि नहीं। और जब आप इसको जोड़ोगे तो बताओ कितना आएगा, तो ये आएगा
x का पावर 3/2, समझे। तो ये जो है ना, इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 3/2 करके लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर यहाँ पे x² - 1, उसके बाद से इसका पावर हम क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया ना x का पावर 3/2। चाहिए तो आप ना इधर ब्रैकेट के अंदर ये जो मैंने आपको करके बताया ना, वो आप रीजन लिख करके बता सकते हैं, ठीक है। वैसे नहीं लिखा तो भी चलेगा, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे x का पावर 3/2 लिखोगे ना तो भी कोई बात नहीं है, ठीक। यहाँ पे ब्रैकेट को हमने कर दिया क्लोज, ठीक है ना। अभी अगर आप लोग देखेंगे तो अभी भी ये वाले फॉर्मूले के फॉर्म में नहीं है, तो फिर हमें यहाँ पे कुछ और करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे पता है आपको, ये जो x - 1 दिखाई दे रहा है ना, ये हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे, यानी कि सुनिए, x - 1 को इसके अपॉन में भी लेंगे और ये x - 1 को इसके अपॉन में भी लेंगे, ऐसा हम लोग करके लिख सकते हैं ना। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं इसके आगे का। यहाँ पर हम लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे x² - 1 और फिर इसके नीचे हमने ये x - 1 को लिख दिया, ठीक है। और एक और काम करते हैं ना, लिमिट को दोनों के पास लेकर के जाते हैं। चलो लिमिट इसके पास आ गया है ना, और फिर उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस, फिर लिमिट को इसके पास भी ले लो और यहाँ पे लिखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, और इधर क्या है देखो, x का पावर 3/2, x का पावर क्या है स्टूडेंट्स 3/2 - 1, ठीक। और फिर इसके नीचे क्या आएगा x - 1। और आप लोग को एक और बात बताऊं, देखो 1 का पावर कुछ भी होने दो, आंसर तो 1 ही आता है। इसके लिए ये जो 1 है ना, इसको हम लोग 1² करके लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी ये जो 1 है ना, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 1 का पावर 3/2, क्योंकि हम जानते हैं 1 का पावर कुछ भी होने दो, आंसर तो 1 ही आता है, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये फॉर्मूले के फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं। फॉर्मूला क्या होता था हमारा, ऐसे होता था ना, देखो ये लिमिट x टेंड्स टू a, फिर यहाँ पे x⁻n - a⁻n अपॉन में क्या आता है x - a, विच इज इक्वल टू n a⁻n - 1, बराबर। तो देखो ये फॉर्मूले के फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे देखो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1, फिर उसके बाद x⁻n - a⁻n, तो देखो यहाँ पे x² - 1², और नीचे देखो x - 1 है, जैसे यहाँ पे रहता था, है ना। तो चलो अभी देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले क्या लिखना होता है, n के प्लेस पर क्या है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। फिर क्या लिखना होता है a, तो a के प्लेस पर क्या है 1, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 1 लिखेंगे। फिर इसके ऊपर क्या आता है 2 - 1 आ जाएगा, n - 1 का मतलब यही है ना। फिर इधर प्लस का साइन, और उसके बाद क्या आएगा, तो देखो इधर n क्या है 3/2, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 3/2 लिख दिया। उसके बाद से क्या आता है स्टूडेंट्स, a आता है, तो a यहाँ पे क्या है 1 है, और ऊपर क्या आएगा 3/2 - 1, ठीक। चलो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 1 का पावर कुछ भी होने तो आंसर तो 1 ही आता है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 1, और इधर क्या आएगा स्टूडेंट्स 3/2 × 1। 1 का पावर कुछ भी होने तो आंसर तो 1 ही आता है। फिर अब इसको कैंसिल करो, तो 2 × 1 = 2, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाँ चलो इसका तो छोड़ो, और 3/2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है 3/2। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। तो देखो 2 × 2 = 4 - 3 अपॉन में 2, चलो माइनस कर दो, बताओ कितना आएगा 1/2, यानी कि ये क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या होगा 1/2, ठीक है। समझ में आया ना आपको। तो देखो क्वेश्चन देख करके आपको समझना है कि आपको यहाँ पे रेशनलाइज करना होगा या फिर नहीं करना होगा, ठीक है। तो ये आपको कब पता चलेगा, जब आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक कर लिया बस काम खत्म, नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तभी आपको एग्जाम के टाइम पे समझ आएगा कि यहाँ पे हमें कौन सा मेथड लगाना है, ओके। चलिए इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन। चलो बच्चों अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका सेकंड सब क्वेश्चन। देखिएगा इसमें क्या दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में क्या है, रूट के अंदर एक्सप्रेशन दिया गया है, और डिनोमिनेटर में भी रूट के अंदर एक्सप्रेशन दिया गया है। यानी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर उसके बाद देखो √1 + x² माइनस √1 + x, फिर उसके बाद नीचे जो है वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा, क्या है 1 + x³ माइनस √1 + x, ठीक है। फिर देखो न्यूमरेटर में ये है ना, तो चलो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 + x², माइनस की जगह पर क्या लिखोगे, जी हाँ बिल्कुल सही, प्लस लिख देंगे। उसके बाद से √1 + x, नीचे क्या आएगा देखिएगा, नीचे भी वही आएगा
1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स। अब हमें क्या करना होगा, तो जो डिनोमिनेटर है ना उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो कर देते हैं, ये है आपका डिनोमिनेटर। तो देखिएगा आएगा क्या यहाँ पे 1 प्लस एक्स का क्यूब, माइनस की जगह पे क्या लिखोगे प्लस लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद इधर आ जाएगा रूट ओवर 1 प्लस एक्स, और नीचे भी आपको यही लिखना है 1 प्लस एक्स का क्यूब और फिर प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स, ठीक। ब्रैकेट यहाँ पे कर दीजिए क्लोज, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, आप लोग जानते ही हैं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं आप लोग को बताती हूँ इन दोनों के बारे में, ठीक है। देखो मान लो कि ये ए है ये बी है, तो यहाँ पे देखो क्या है ए माइनस बी और फिर इंटू ए प्लस बी, है कि नहीं। तो इन दोनों के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके लिख सकते हैं, राइट। वैसे ही नीचे भी होगा, देखो इसको और इसको देखना, ये समझ लो ए है ये समझ लो बी है, ठीक है। तो देखो ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी इन दोनों के भी प्लेस पे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और फिर यहाँ पर क्या आएगा, पहले तो हम लोग a का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर है। फिर इधर आएगा माइनस, उसके बाद से दूसरा वाला जो यहाँ पे रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स, इसको भी हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक। फिर ये जो लास्ट में बचा हुआ है इसे तो लिखना ही पड़ेगा, तो क्या है 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज करना, ठीक। अब नेक्स्ट नीचे क्या आएगा, तो ध्यान से समझिएगा, इसके और इसके प्लेस पे हमें क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए मतलब क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का क्यूब जिसका हम स्क्वायर कर देंगे, और बी यानी क्या रूट ओवर 1 प्लस एक्स, राइट, और जिसका हम स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद ये जो दूसरा वाला है, ठीक है, ये दोनों के प्लेस पे हमने इनको लिखा ना, फिर ये जो है ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो बताइए क्या है, रूट ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट यहाँ पे कर दीजिए क्लोज, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर से रूट कैंसिल करो, स्क्वायर से रूट कैंसिल करो, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर भी वैसा ही करना है, ठीक है। चलो अब ब्रैकेट हटा दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो -1 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस यहाँ पे आएगा -x। समझाना कैसे किया, देखो माइनस को हमने अंदर ले लिया है ना, तो ये दोनों प्लस में थे तो ये दोनों माइनस में हो जाएंगे। फिर उसके बाद इधर जो है वो तो आप रहने ही दो, ठीक है, इसमें अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, बाद में हम लोग देखेंगे इसका क्या करना है, पर अभी तो ऐसा ही रहेगा, ठीक। यहाँ पर भी देखिएगा ब्रैकेट हटा दीजिए, तो 1 प्लस एक्स का क्यूब, माइनस अंदर जाएगा तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले ब्रैकेट में जो है उसे आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातों को, यस। चलो इतना काम तो हमने कर लिया। अभी देखिएगा, मतलब हम लोग ना यहाँ से कुछ भी कॉमन लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे वो नहीं आ रहा समझना, रुको बताती हूँ। यहाँ पर पहले तो इन दोनों को कैंसिल करो, ये देखो +1 -1 दोनों हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पर भी +1 -1 दोनों को कर दिया कैंसिल, ठीक है। यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या आप लोग बाहर ले सकते हैं, बताइए क्या बाहर लिया जा सकता है यहाँ से, तो यहाँ से ना हम लोग x को बाहर ले सकते हैं, राइट। चलो देखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू क्या है 0, ठीक। यहाँ से किसको बाहर लिया जा सकता है, x को बाहर ले लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x -1 आएगा। समझा कि नहीं आप लोगों को, देखो इसमें से x को हमने बाहर ले लिया, इधर एक x बचा हुआ है, फिर यहाँ से ये बाहर गया यानी कि 1, ठीक है। फिर दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 प्लस एक्स का क्यूब, तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स का क्यूब, और उसके बाद 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स, ठीक। और नीचे देखिएगा क्या होगा, तो नीचे तो कुछ भी मत करो, यहाँ से भी कुछ कॉमन लेना चाहते हो, एक काम करते, देखो यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले लेते, तो x को अगर मैं बाहर लूंगी तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x स्क्वायर -1, देखो यहाँ पे x क्यूब था ना, तो अब क्या बचेगा x स्क्वायर -1 बचेगा, ठीक है। फिर ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट है ना, इसमें जो है वो आप रहने दो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, देखो ऐसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स, यहाँ पे हमने ब्रैकेट को कर दिया है क्लोज, ठीक। इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं, समझा ना। अभी हम क्या करेंगे पता है आपको, देखो इसका स्क्वायर करके हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताइए क्या हो जाएगा, x -1 और x + 1 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आगे देखिएगा हमें लिखना होगा लिमिट
x टेंस टू 0, ठीक, ब्रैकेट अभी रहने ही दो, यहाँ पे x माइनस 1, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में रूट ओवर 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स, ठीक। और नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, पता है ना आप लोगों को, तो देखिएगा यहाँ पे x लिख दिया और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, बताओ यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एक तो x माइनस 1 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरे ब्रैकेट के अंदर ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स, ब्रैकेट यहाँ पे कर दिया है हमने क्लोज, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल करने लायक है तो आप लोग कैंसिल कर सकते हो, दिख रहा है आपको कैंसिल करने वाला, तो ये देखो x माइनस 1 एक्स एक्स, यानी कि ये जो दोनों है ना इनको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। देखो यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, गया कि नहीं गया ना। अब जो बाकी का बचा हुआ है उसे हम यहाँ पे सीधे सीधे लाते हैं और ला करके लिख देते हैं, तो क्या आएगा, देखो लिमिट x टेंस टू 0, फिर उसके बाद यहाँ पे बचा क्या है, तो रूट ओवर 1 प्लस एक्स का क्यूब प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स, ठीक। और नीचे देखो क्या बचा हुआ है, तो x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में रूट ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स, यहाँ पे लीजिए हमने ब्रैकेट को कर दिया है क्लोज, ठीक। और ये जो हमने कैंसिल किया ना, इसका रीजन आप यहाँ पे लिख करके बताइएगा कि सिंस x टेंस टू क्या है 0, सो देयरफॉर x विच इज नॉट इक्वल टू 0, है ना। हमने क्या क्या कैंसिल किया, यहाँ पे एक मिनट, x माइनस 1 को कैंसिल किया ना, तो देखो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, पहला वाला तो हो गया, देखो यहाँ पे लिखिएगा सो देयरफॉर x माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि मतलब x माइनस 1 भी 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, जहां पर भी x है वहां पे 0 रख देते हैं। चलिए फिर देरी किस बात की, तो देखिएगा ध्यान से देखते जाइए, अब आपको आंसर मिलने वाला है 1 प्लस क्या है x का क्यूब, यानी x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 0, तो यहाँ पे आएगा 0 का क्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे रूट ओवर 1 प्लस एक्स, एक्स मतलब क्या 0, नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो देखो 0 प्लस 1 आ जाएगा, राइट। और दूसरे वाले ब्रैकेट में रूट ओवर 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 0, ब्रैकेट इधर कर दीजिएगा क्लोज, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो बच्चों 1 प्लस 0 क्या आएगा 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1 होता है, यानी कि यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। इधर भी 1 आ जाएगा और नीचे देखिएगा 0 प्लस 1 1 इंटू यहाँ पर क्या आएगा देखो और स्क्वायर रूट ऑफ 1 तो 1 आएगा, फिर प्लस इधर भी 1 ही आएगा, ठीक है। देख रहे हो हर जगह 1 ही आ रहा है, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, आने दीजिए, यहाँ पे 1 प्लस 1, ठीक। फिर एक एक कितना होता है 2 होता है, और यहाँ पे 1 इंटू क्या हो जाएगा 2, राइट। 2 से 2 को कैंसिल कर दो, बताओ आंसर कितना आएगा, तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या है बच्चों 1 है, आप लोग देख सकते हो। सेकेंड सब क्वेश्चन भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। यहाँ पर देखिए बच्चों ये है आपका थर्ड सब क्वेश्चन, तो देखो इसमें क्या दिया है लिमिट x टेंस टू 4, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और डिनोमिनेटर में आप लोग देख सकते हो जो एक्सप्रेशन है वो कैसे है रूट के अंदर है, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ना दोनों ही मेथड्स लगाने पड़ेंगे, कौन कौन से, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा कौन सा मेथड था रैशनलाइजेशन मेथड, ठीक है। दोनों ही मेथड्स का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको बताती हूँ ये कैसे होगा। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स लिमिट x टेंस टू 4, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर देखो हमें ना ये ऊपर क्या करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। आप लोग को याद है ना फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग इसके पहले वाले एक्सरसाइज में किया करते थे, राइट। तो देखो हमें करना क्या है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसके फैक्टर्स हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो इधर क्या है 20 है ना, तो 20 के 2 फैक्टर्स बताइएगा जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो मुझे 20 मिलना चाहिए, -20 और प्लस या माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए, तो इधर देखो क्या है 1, यानी कि 1 मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 2 फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं सोचना पड़ेगा, सोचिए अच्छे से, अभी आपके दिमाग में कोई तो आएगा। तो देखो अगर मैं 10 इंटू 2 करूँ नहीं तो मुझे ये नहीं मिल पाएगा, है ना। तो सोचिए और 2 फैक्टर्स कौन से होंगे, तो वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, 10 और 2 तो नहीं होंगे, ये तो पक्की बात है, लेकिन ये दोनों हो सकते हैं 5 और 4, है ना। क्योंकि देखो 5 4 सा क्या होता है 20 होता है, और यहाँ पर देखिए क्या है यहाँ पर +1 है ना, तो अगर ये माइनस में ये प्लस में रहेगा तो फिर हमें +1 मिल सकता है, राइट। तो चलो अभी लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे x², फिर ये x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे ऐसे करके +5x - 4x, ठीक है। उसके बाद से क्या है -20, ये लीजिए मैंने लिख दिया, और नीचे जो है ना वो आप रहने ही दो,
यहाँ पर क्या है देखो रूट ओवर 3x प्लस 4 माइनस 4, राइट। हमें क्या करना होगा, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन रहता है तो हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करना पड़ता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, उसी मेथड का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा बच्चों, पता है आप लोगों को, देखो ये जो है ना इसके कॉन्जुगेट से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है 3x प्लस 4, राइट। ये देखो माइनस है ना, तो कॉन्जुगेट में क्या करते हैं हम लोग, साइन को चेंज कर देते हैं, यानी माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। फिर नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हो 3x प्लस 4, और फिर यहाँ पर हमने लिख दिया प्लस 4, ठीक। चलो अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि हमें क्या करना होगा। तो हम लोग ना एक काम करेंगे, देखो इसमें तो हम वाला अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। देखिए ये होता है बच्चों फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, बताइए क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो देखिए हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 4, ठीक। और फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर देख लीजिए एक बार, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, आपको क्या लगता है, तो ये जो x है ना इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो ये लीजिए मैंने x को बाहर निकाल लिया, अभी ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ये जो -4 है ना इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस माइनस मिला करके क्या हो जाएगा प्लस, पता है ना आपको, देखो माइनस मतलब यहाँ पे माइनस है, फिर से एक माइनस, यानी माइनस माइनस मिला करके प्लस, और 4 5 क्या होता है 20 होता है, इसके लिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 5 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना इसे आपको लिखना पड़ेगा एक ब्रैकेट के अंदर, बताइए क्या है, तो रूट ओवर 3x प्लस 4, और फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस 4, ठीक। उसके नीचे क्या आएगा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स आप ऐसे मानो कि ये a है ये b है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। तो बताइए फॉर्मूले में क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो a है ना पहले हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 3x प्लस 4 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर माइनस यहाँ पे किसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट को हमने कर दिया है क्लोज, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो ये देखो ये कैंसिल हो रहा है, रूट से मतलब स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा लिमिट x टेंस टू 4, ठीक। फिर यहाँ से देखो x माइनस 5, तो इसे हम लोग ले लेते हैं कॉमन, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे दो बार था ना, इधर भी था इधर भी था, तो मैंने क्या किया इसको कॉमन ले लिया, राइट। फिर दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, x माइनस 4 लिखेंगे, ये लीजिए मैंने ये भी लिख दिया, और ये जो इधर है ये तो आपको लिखना पड़ेगा, ये मत भूलिएगा, अगर आप भूल गए फिर आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ भी भूलना नहीं है, समझे, यस। चलो ये चीज़ हमने कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये ब्रैकेट को हटा देते हैं, तो 3x प्लस 4, फिर यहाँ पे क्या आएगा -4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 16 आएगा, ठीक। अगर डायरेक्टली यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे तो होगा क्या, 3 4 12, 12 और 4 कितना होता है 16, 16 माइनस 16 0, यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया था कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट, देखो क्या है लिमिट x टेंस टू 4, राइट। फिर उसके बाद x प्लस 5, और दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या है x माइनस 4, राइट। और फिर तीसरे वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है रूट ओवर 3x प्लस 4, फिर उसके बाद प्लस 4, ठीक। और नीचे क्या आएगा, तो नीचे देख लीजिएगा यहाँ पे 3x है तो 3x लिखते हैं, फिर उसके बाद 4 माइनस 16 करो, आंसर क्या आएगा -12 आएगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट्स -12, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं अच्छे से। उसके बाद से हमें क्या करना चाहिए, तो देखिएगा इसमें से ना हम लोग कुछ तो कॉमन लेंगे जिससे मतलब यहाँ पे कुछ कैंसिल हो जाए, ठीक है, ताकि 0 आने से हम लोग बच जाए। तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ये जो आपको 3 दिखाई दे रहा है ना इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए बाहर निकाल लेते हैं 3 को, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 4, ठीक। और फिर यहाँ पर क्या आएगा x प्लस 5, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में x माइनस 4, और तीसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा रूट ओवर 3x प्लस 4, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस 4। अब नीचे क्या आएगा देख लीजिए, इसमें से 3 को बाहर निकाल लो तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा x माइनस 3 4 क्या होता है 12 होता है, ये लीजिए मैंने लिख दिया,
ठीक है। अब बताइए यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो देखो x-4 से x-4 को कैंसिल कर दीजिए और बाकी जो बचता है वो आप यहाँ पर ला करके लिख दीजिए। तो क्या बचा हुआ है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 4, राइट, और फिर इधर क्या बचा है x + 5 और यहाँ पर दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है √3x + 4, राइट। उसके बाद से यहाँ पे क्या आएगा +4, ब्रैकेट को कर दो क्लोज और नीचे देखो क्या है स्टूडेंट्स 3 है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3, ठीक है। और ये जो हमने कैंसिलेशन किया ना, इसका रीजन आपको यहाँ पे लिख करके बता देना चाहिए कि सिंस x टेंड्स टू क्या है 4 है, सो देयरफॉर x विच इज नॉट इक्वल टू 4, सो देयरफॉर x - 4 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे करके आपको दिखाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं, देखिए जहाँ पर भी x है ना वहाँ पे मतलब 4 वैल्यू रख दो और उसके बाद से इसको सिंप्लीफाई करो। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखेंगे x के प्लेस पर 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + 5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक। फिर इधर क्या आएगा देखिएगा √3 × x की जगह पे क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे +4 + 4, नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते जाइएगा 4 और 5 कितना होता है बच्चों 9 होता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9 और यहाँ पर क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर, तो 3 × 4 = 12 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16, इतना ही आएगा ना, मतलब रूट के अंदर 16 आएगा। देखो कैसे 3 × 4 = 12 और 12 + 4 कितना होता है 16, यानी यहाँ पे आ जाएगा रूट के अंदर 16 और फिर इधर आएगा +4 और नीचे क्या है 3, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। चलो इसको कैंसिल कर देते, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक। फिर ये देखो मतलब अगर मैं 16 को रूट के बाहर निकालूं तो बोलो क्या आएगा 4 आएगा ना, 4 + 4, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 3 × 4 + 4 कितना होता है 8 होता है, 8 × 3 क्या होता है स्टूडेंट 24 होता है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 24 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे करना था आपको ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो अगर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आया तो आप कैसे समझेंगे कि हमें यहाँ पे दोनों ही मेथड्स का यूज करना है, तो ध्यान से समझ लो एक बात। मैंने आपको क्या सिखाया है कि रैशनलाइजेशन मेथड का यूज कब किया जाता है, जब आपका एक्सप्रेशन किसके अंदर हो रूट के अंदर हो। जैसे यहाँ पे देखो रूट के अंदर था ना, इसके लिए मैंने क्या किया इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये बात तो पक्की है ना। अभी ये समझ लो कि फैक्टराइजेशन का हमें कब यूज करना है, तो जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन मेथड का, ठीक है। तो चलिए इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग 4th वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आपको बताती हूँ हमें क्या करना होगा। पहली बात तो यहाँ पे रैशनलाइजेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे कैसे समझ में आया कि उसी मेथड का यूज करना है, तो ये देखो डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है वो कैसे है रूट के अंदर है ना, यानी हमें क्या करना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट्स क्या है, इधर है x³ लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है 8 है ना, तो 8 को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं सोचिए जरा। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 का क्यूब करके, क्योंकि देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो मैंने ये 8 के प्लेस पर ये लिख दिया। अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, लिखना जरूरी था क्या, तो देखो ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ना मैं एक फॉर्मूला यूज करने वाली हूँ, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला अभी आपको लिख करके बताऊंगी, पहले ये जो है ना हम लिख लेते हैं इसको, फिर यहाँ पर 3x - 2, ठीक। अब हमें क्या करना होगा, तो जो डिनोमिनेटर है ना उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बताइए ऊपर क्या आएगा x + 2, उसके बाद इसका कॉन्जुगेट मतलब क्या हो जाएगा, मतलब देखो ये माइनस में है ना तो यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा। कॉन्जुगेट यानी क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 3 + 2x, ठीक है। इसका कॉन्जुगेट मुझे बताइए, तो आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए, आप क्या करोगे सारी चीजें वैसे ही लिखोगे, लेकिन जहां पर प्लस है वहां पे माइनस का साइन लगा दो, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं इसका कॉन्जुगेट बताओ तो आपका आंसर ये होना चाहिए, मैंने पूछा इसका कॉन्जुगेट बताइए तो आपका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है। तो सेम चीज हमने यहाँ पर भी किया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 3x - 2, ठीक। और नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो नीचे भी वही आ जाएगा, देखो √x + 2, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे आएगा 3x - 2, ब्रैकेट को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया, ठीक। चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या होएगा देखिएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2, फिर एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको दोनों ही फॉर्मूले साथ में बता देती हूँ। देखो पहला तो ये फॉर्मूला आप जानते ही हैं, a² - b², बताइए क्या होता है
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, राइट। और दूसरा फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये था ना फॉर्मूला, a माइनस बी, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, a मतलब a का स्क्वायर फिर इंटू प्लस a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो हम लोग क्या करेंगे पता है आपको, यहाँ पर ना ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इसमें ये जो नीचे है ना इसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये देखो ये a है ये b है, राइट। तो जब भी ऐसा कुछ रहता है तो क्या करने का, सबसे पहले a माइनस बी लिखना होता है, यानी कि हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, x माइनस 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या आता है, a का स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, तो a इंटू बी यानी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर क्या आएगा, b का स्क्वायर, तो b यानी क्या, यहाँ पे 2 है ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर है उसे आप लिख लीजिए, मतलब ये जो रूट के अंदर है इसे एक ब्रैकेट में करके हम लोग ऐसा ही लिख लेते हैं, मतलब जैसा दिया गया वैसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा बच्चों नीचे क्या आएगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझो, और ये समझो कि a है और ये b है, ठीक है। तो देखो क्या है, a माइनस बी a प्लस बी है ना, तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि x प्लस 2 का मतलब रूट ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद ये b का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस 2 का स्क्वायर हम कर देंगे, राइट। और फिर यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दो और बता दो कि हमने इसमें ये दोनों फॉर्मूले यूज किए, ठीक है। फिर देखिएगा आगे हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2, ठीक। फिर यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 2 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक। और दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा x प्लस 2 प्लस रूट ओवर 3x माइनस 2, ठीक। और दूसरे मतलब नीचे क्या आएगा, देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, फिर यहाँ पे बचेगा क्या, x प्लस 2, माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ पे देखो पहले से माइनस है तो माइनस माइनस मिल करके क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या करना चाहिए, सोचना पड़ेगा अच्छे से। तो देखो यहाँ पे हम लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2, फिर इधर देखो स्टूडेंट्स क्या आएगा, यहाँ पर है x माइनस 2, तो लिखते हैं हम लोग x माइनस 2, फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर ये जो है उसे भी हमें लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, और तीसरे वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है देख लीजिए, रूट ओवर x प्लस 4, फिर 4 नहीं है x प्लस 2, फिर प्लस रूट ओवर 3x माइनस 2, ठीक है। ब्रैकेट को यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद ये देखो यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 3x, आंसर क्या आएगा, माइनस 2x आएगा, तो हम इधर लिख देते हैं माइनस 2x, ठीक है। फिर देखो 2 प्लस 2 क्या होता है, 4 होता है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा +4, ठीक। अब हमें क्या करना चाहिए, देखो अभी भी हम लोग ना जो x का वैल्यू है वो इसमें नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे x का वैल्यू रखा तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा 0, तो डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए क्या, नहीं ना। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कुछ और करना होगा। तो क्या करेंगे पता है आपको, -2 को ना यहाँ से कॉमन ले लेंगे और फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए आप लोग को बताती हूँ, देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 2, फिर क्या आएगा, ऊपर जो है उसे आप रहने ही दो, x माइनस 2, फिर उसके बाद x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक। फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, रूट ओवर x प्लस 2 प्लस रूट ओवर 3x माइनस 2, ठीक। और नीचे क्या आएगा देख लीजिए, तो यहाँ से हम लोग -2 को बाहर निकाल लेते हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, x माइनस 2 2 सा क्या होता है बच्चों, 4 होता है, इसके लिए यहाँ पे माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो जी हाँ, x माइनस 2 से x माइनस 2 को कैंसिल कर दो, ये लीजिए हमने कैंसिल कर दिया, ठीक। अब जो कुछ भी बचा है इसे हम यहाँ पे ला करके लिख देते हैं। तो क्या बचा हुआ है देखिएगा, लिमिट x टेंस टू 2, और क्या, ये वाले ब्रैकेट में जो बचा है उसे लिखिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक। और फिर दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है स्टूडेंट्स, रूट ओवर x प्लस 2 प्लस रूट ओवर 3x माइनस 2, ठीक है। फिर नीचे क्या आएगा देख लीजिए, तो नीचे ये आएगा -2, राइट। और ये जो हमने कैंसिल किया इसके बारे में भी थोड़ा सा इधर बता देते हैं, है ना, एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा कि सिंस x टेंस टू क्या है 2, सो देयरफॉर x विच इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है। सो देयरफॉर
x माइनस 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। चलिए अब आगे क्या करना है, तो आगे ज़्यादा कुछ नहीं करना, देखो जहाँ पर भी x है ना वहाँ पर आप लोग लिखिए 2 और फिर इसको सिंप्लीफाई करो, आंसर मिल जाएगा। चलो देखते हैं उधर क्या है एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2x यानी कि 2 इंटू 2 होगा प्लस 4, इसको एक ब्रैकेट में रहने दो, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो रूट ओवर x प्लस 2 है ना, तो x के प्लेस पर हमें 2 लिखना है, 2 प्लस 2, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस और इधर क्या आएगा 3x माइनस 2, राइट। फिर देखो बच्चों नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा माइनस 2, ठीक है। फिर हमें क्या करना होगा, तो आगे इसको सॉल्व करते हैं ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, फिर 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पर प्लस 4, राइट। फिर 2 प्लस 2 कितना होता है 4 होता है, यानी कि रूट के अंदर 4 आ गया। फिर अच्छा मैंने देखो इधर x ही रखा है, इधर 2 आएगा ना, 3 इंटू 2 माइनस 2, ठीक है, ऐसे करके 3 इंटू 2 माइनस 2, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 4, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बच्चों 4, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा माइनस 2, ये लीजिए मैंने यहाँ पे माइनस 2 लिख दिया, ठीक। 4 4 4 कितना हो जाएगा, 4 4 8 4 12, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। फिर ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 होता है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 होता है, और 2 2 मिलकर के 4, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4। नीचे क्या है, नीचे माइनस 2 है तो रहने दीजिए, ठीक। चलो अब इसको कैंसिल कर देते, तो 2 1 सा 2, 2 6 सा 12, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या आएगा 24, माइनस में कि प्लस में, तो माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस था ना, तो वो माइनस आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया बच्चों, -24। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने ये जो 4th वाला सब क्वेश्चन था ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो देख लीजिए इसको। फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 तो यहाँ पे हो गया। अब इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 4 जिसके अंदर 2 और सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उसे भी मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ, पहले ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सब क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, ये रहा आपके सामने, क्या दिया है, लिमिट y टेंड्स टू 2, फिर उसके बाद क्या है 2 माइनस वाई और नीचे क्या है रूट ओवर 3 माइनस वाई माइनस 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो बच्चों आपको ये देखते ही समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पे रेशनलाइजेशन मेथड का ही यूज करना है, ठीक है। तो चलो फिर फटाक से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट y टेंड्स टू 2, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 माइनस वाई और नीचे क्या आएगा देख लीजिए एक बार, रूट ओवर 3 माइनस वाई, फिर यहाँ पे -1, ठीक है। उसके बाद इनटू हमें क्या करना होगा, ऊपर नीचे ना इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या आएगा स्टूडेंट्स 3 माइनस वाई और ये माइनस के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, वेरी सिंपल। फिर यहाँ पर देख लीजिएगा रूट ओवर 3 माइनस वाई और माइनस के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, प्लस लिखेंगे, ठीक है। फिर हमें क्या करना चाहिए, तो फॉर्मूला लगाएंगे। कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखो यहाँ पर ना हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे ऊपर तो आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, सीधे सीधे इसको लिख देना है। चलो आपको बताती हूँ, देखिए यहाँ पर आएगा लिमिट y टेंड्स टू 2 और फिर यहाँ पर ये जो ऊपर है उसे आप ब्रैकेट में करके लिख दो रूट ओवर 3 माइनस वाई प्लस 1, ठीक। और नीचे क्या आएगा देखो ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला लिख करके बता देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताइए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, राइट। फिर यहाँ पर देख सकते हो आप लोग ये a है ये b है, तो क्या है a माइनस बी, फिर यहाँ पर क्या है a प्लस बी, तो हमें क्या करना होगा a स्क्वायर और b स्क्वायर हम लिखेंगे। तो देखिए ये आपका a है ना, तो पहले a का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस b का स्क्वायर कर दो और यहाँ पे क्लोज कर दीजिए इस ब्रैकेट को, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए बच्चों, तो देखिएगा यहाँ पे आएगा लिमिट y टेंड्स टू 2, फिर उसके बाद देख लीजिए 2 माइनस वाई, ठीक। और यहाँ पे क्या आएगा रूट ओवर 3 माइनस वाई प्लस 1, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर देखिएगा ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि यहाँ पे आएगा 3 माइनस 1, फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर लिख देंगे 1, ठीक। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आएगा लिमिट y टेंड्स टू 2, ठीक। और फिर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 माइनस वाई है ना, तो इसको ऐसे मतलब रहने देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो रूट ओवर 3 माइनस वाई प्लस 1, ठीक। और नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये देखो 3 में से 1 गया तो 2, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस वाई आ जाएगा, ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दो, ठीक। अभी देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो 2 माइनस वाई से 2 माइनस वाई को कैंसिल कर दो, बाकी जो कुछ भी बचा है इसे आप इधर ला करके लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, देखिएगा लिमिट y टेंड्स टू 2, राइट। फिर
उधर क्या बचा हुआ है, रूट ओवर 3 माइनस वाई प्लस 1, नीचे कुछ नहीं है, ठीक है। और ये जो आपने कैंसिल किया इसका रीजन यहाँ पे बता दो कि सिंस वी नो दैट y टेंस टू क्या है, 2 है, सो देयरफॉर y विच इज नॉट इक्वल टू 2, अब 2 को इधर बुला लो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सो देयरफॉर y माइनस 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो इसीलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। अभी हम क्या करेंगे देखिएगा, y के प्लेस पर 2 जो है ना वो हम लोग पुट कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा देख लीजिए, y के प्लेस पर आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो यहाँ पे क्या आएगा देखो, रूट ओवर 3 माइनस 2 प्लस 1, 3 माइनस 2 करने पे क्या आता है, 1 आता है ना, तो रूट के अंदर 1 आ जाएगा, प्लस 1 मतलब रूट स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस 1, यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, प्लस 2 आएगा, ठीक है। तो देख लीजिए पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सेकेंड सब क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो फिर से हमें रैशनलाइजेशन मेथड का ही यूज करना होगा, क्योंकि देखो न्यूमरेटर भी रूट के अंदर है और जो डिनोमिनेटर है वो भी किसमें है, रूट के अंदर ही है, राइट। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे होगा देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट z टेंस टू 4, ठीक है, फिर यहाँ पर देखिएगा क्या आएगा, 3 माइनस रूट ओवर 5 प्लस z, फिर नीचे क्या आएगा देखिएगा, 1 माइनस रूट ओवर 5 माइनस z, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो देखो न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट ओवर 5 प्लस z, ठीक, और फिर नीचे भी यही आएगा देखिएगा, 3 प्लस रूट ओवर 5 प्लस z, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है ना उसके कॉन्जुगेट से फिर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देख लीजिए इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट ओवर 5 माइनस जेड, और फिर यहाँ पर भी वही आएगा 1 प्लस रूट ओवर 5 माइनस जेड, ठीक है। ब्रैकेट को यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, तो देखिएगा यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स लिमिट z टेंस टू 4, ठीक, फिर उसके बाद 3 माइनस, रुकिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखो मैं यहाँ पे आपको लिख करके बताती हूँ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना, तो यहाँ पे हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखो आप ऐसे समझो कि ये a है ये b है, देखो क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, राइट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके लिख सकते हैं ना, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस रूट ओवर 5 प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक। फिर ये जो है ना इसको एक ब्रैकेट में अलग से करके लिख दो 1 प्लस रूट ओवर 5 माइनस जेड, ठीक। फिर नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए नीचे क्या आएगा, आपको बताती हूँ, ध्यान से देखो, इसको और इसको देखना, ठीक है। ये समझो a है, ये समझो b है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, यानी फिर से हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस फिर 5 माइनस जेड का स्क्वायर, ये z है, ठीक। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में ये जो है ना इसे हम लिख देंगे 3 प्लस रूट ओवर 5 प्लस जेड, ब्रैकेट क्लोज, और इसको भी क्लोज कर दो, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया, लिख करके इधर आप लोग बता सकते हो, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए, तो देखिएगा ये जो स्क्वायर है इससे रूट को कैंसिल कर दो, स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दो, ठीक। बाकी जो बचता है इसे आप यहाँ पे लाइए और ला करके लिख लीजिए। तो क्या है बच्चों देख लो, लिमिट z टेंस टू 4, ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और यहाँ पर क्या होगा, ये जो माइनस है ना ये चला जाएगा अंदर, और जब माइनस अंदर जाएगा तो क्या आएगा देखिएगा -5, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मतलब माइनस जेड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इधर एक ब्रैकेट लगा दो, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस रूट ओवर 5 माइनस जेड यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और फिर क्या आएगा माइनस, देखो जब ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, फिर माइनस माइनस मिला करके यहाँ पे हो जाएगा प्लस जेड, इसको एक ब्रैकेट में लिखना। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 3 प्लस रूट ओवर 5 प्लस जेड, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और इसको भी क्लोज कर दो, बराबर। अब हमें क्या करना चाहिए सोचिएगा, यहाँ पे अभी तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कब, जब हम इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे ना तब। तो देखते जाइएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि लिमिट z टेंस टू 4, ठीक, और फिर 9 में से 5 गया तो कितना आता है, 4 आता है, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, तो प्लस में आएगा, यानी यहाँ पर आएगा 4 माइनस जेड, ठीक। और फिर इधर क्या आएगा देख लीजिए, इधर जो है वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा, यानी कि 1 प्लस रूट ओवर 5 माइनस जेड, ठीक। फिर नीचे क्या आएगा देखो, यहाँ पर 1 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा -4 आएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -4 प्लस जेड, ठीक। ये पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस रूट ओवर
5 प्लस जेड, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब हमें क्या करना चाहिए, अभी भी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ये देखिए यहाँ पे है 4 माइनस जेड, यही है ना, तो हम लोग एक काम करेंगे, इसमें से माइनस को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस जेड, और तब जाके हम लोग इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। देखिएगा यहाँ पे आएगा लिमिट z टेंस टू 4, ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 4 माइनस जेड, और फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 प्लस रूट ओवर 5 माइनस जेड। ठीक, और नीचे देखिएगा यहाँ से हम लोग माइनस को बाहर ले लेंगे तो माइनस गया बाहर, ब्रैकेट के अंदर आएगा, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। तो देखो ये -4 था ना तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये माइनस प्लस जेड था ना तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस जेड। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 3 प्लस रूट ओवर 5 प्लस जेड, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, चलो अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या करना चाहिए। तो इन दोनों को पहले तो कैंसिल कर दो, सही है ना, और जो कुछ भी बचा है उसे आप इधर लाइए और ला करके लिख दीजिए। तो बताइए क्या क्या बचा हुआ है, तो लिमिट z टेंस टू 4, ठीक, फिर उसके बाद क्या है देख लीजिए, 1 प्लस रूट ओवर 5 माइनस जेड, और नीचे क्या आएगा, तो नीचे ये आएगा, ये जो माइनस है ना, माइनस तो आपको लिखना ही पड़ेगा, चलो माइनस लिख दो, और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 प्लस रूट ओवर 5 प्लस जेड, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, और ये जो हमने कैंसिलेशन किया इसका रीजन बता दो कि सिंस z टेंस टू क्या दिया है, 4 दिया है, सो देयरफॉर z विच इज नॉट इक्वल टू 4, राइट, क्या था 4 माइनस जेड था ना, कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करेंगे, ये z को उस साइड ले लेंगे तो इधर क्या आएगा 0, यानी कि ये जो 0 है ये 4 माइनस जेड के इक्वल नहीं हो सकता, राइट। अब क्या करना है, तो अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जहां पर z है वहां पे लिख दो 4, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे आएगा 1 प्लस क्या आएगा 5 माइनस 4, और नीचे क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो ये जो माइनस है इसको बाहर रहने दो, फिर यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 प्लस 4, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या आना चाहिए अब। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस रूट के अंदर क्या आएगा 1, और इधर माइनस को बाहर रहने दो, यहाँ पे आएगा 3 प्लस 5 4 कितना होता है 9, यानी कि रूट के अंदर आ गया 9, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1, फिर यहाँ पे माइनस और 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स 3, यानी कि कितना आएगा, 1 मिनट इधर, हाँ ठीक है, फिर 1 और 1 कितना होता है 2 होता है, और 3 3 कितना 6, यानी कि -6। चलो अब इसको कैंसिल कर दो, तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1/3, और यही है बच्चों आपका फाइनल आंसर, ठीक है, क्या है -1/3, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया, इसके अंदर 2 सब क्वेश्चन दिए गए थे जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ही एक्सरसाइज 7.3 होता है कंप्लीट, और जो आगे वाला एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीटेड है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके चैप्टर नंबर 7 के वीडियोस को देख सकते हो, सारे वीडियोस को, और मिसलिनियस एक्सरसाइज भी मैंने करवाया हुआ है, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जा करके सारे वीडियोज़ को देखिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, गुड बाय एवरीवन।